अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ शामी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद शामी। हमारा इससे प्रीवियस टॉपिक था इमेजेस को फॉर्म करवा रहे थे, डिफरेंट तरह के इमेजेस को फॉर्म करवा रहे थे किसकी मदद से, कॉनकेव मिरर को। तो आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे जो फर्स्ट टॉपिक था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, ये वाला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों कैसी हैं? दोनों मतलब एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ें हैं। रिफ्रैक्शन अलग है, रिफ्लेक्शन अलग है। लाइट का जो है ना कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलो आओ चलते हैं, देखते हैं। तो इन दोनों का कैसा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कैसे अलग है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मेरा फर्स्ट टॉपिक जाके वॉच आउट करें, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया और प्लेलिस्ट से जाके देख लिया करें। सारे आपको क्या होंगे, सीक्वेंस से आपको लेक्चर मिल रहे होंगे प्लेलिस्ट को, अगर आप वॉच आउट कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट वीडियोस से देख रहे हैं तो वहाँ पे तरतीब नहीं होगी, सीक्वेंस से नहीं आएंगे, इर्रेगुलर फॉर्म के अंदर आएंगी। सही है। तो सीक्वेंस से अगर देखना है तो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया और वहाँ से जाके आप वॉच आउट कर लें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सिंपल अगर मैं कहूँ तो कभी आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखें। आप कांच का गिलास लें, पानी भरें उसके अंदर, फिर उसके अंदर पेंसिल डिप कर दें। तो पेंसिल को जब आप डिप करोगे तो जिस सरफेस पे आपका पानी, जहाँ तक आपका पानी होगा ना, उस सरफेस पे आपकी पेंसिल क्या हो रही होगी, ऐसे टूटी हुई नज़र आ रही होगी। ऐसा फील हो रहा होगा कि पेंसिल यहाँ से टूटी हुई है। सही है। ये बेंडिंग ऑफ लाइट कहलाता है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रोसेस ये कहलाता है। क्या है, एक लाइट का जब इंटर होना मीडियम में, इंटर होते वक्त बेंड कर जाना और लीव करते वक्त दोबारा से क्या कर जाना, बेंड हो जाना, यही प्रोसेस हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द बेंडिंग ऑफ लाइट इफेक्ट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज नाउन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजरना और क्या कर जाना, अपने आप को बेंड कर रहा है। सही है, बेंड हो रही है। देखें, अगर ये लाइट सीधी जाती तो यूं जाती, ये ट्रांसपेरेंट गिलास में से गुजरते वक्त। याद रखें, इस वाले टॉपिक के लिए हमारे पास जो गिलास यूज़ किया जाएगा वो ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये प्रोसेस होता हुआ नहीं नज़र आएगा, बल्कि आपको रिफ्लेक्शन वाला होता हुआ नज़र आएगा। अगर एक साइड पॉलिश्ड है, जैसे मिरर वाले टॉपिक में हमने देखा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए मिरर होना ज़रूरी है, इसके लिए ट्रांसपेरेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट गिलास का होना ज़रूरी है। तो यहाँ से अगर आप करवा रहे हो, लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो, तो इंसिडेंट रे आ रही है, आके पड़ी, क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, बेंड हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। क्या ये दे सकते हैं आप, यूं रिफ्रैक्ट हुई। एक मीडियम में रहते हुए हमेशा याद रखें, लाइट क्या करती है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है। देखो यहाँ से ये स्ट्रेट आ रही थी, यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज की, फिर स्ट्रेट, फिर यहाँ से लीव करते हुए दोबारा से स्ट्रेट जा रही है और बेंड हो रही है। सही है। तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसके भी दो लॉज हैं, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो लॉज को डिस्कस किया था, इसके भी दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ इसका क्या कहता है, देखें फर्स्ट लॉ क्या कहता है, वहीं वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए सेकंड लॉ था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए उसका सेकंड लॉ था, इसका फर्स्ट लॉ हो जाएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या फिर नॉर्मल, ये तमाम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पे। ये देख सकते हैं, ये इंसिडेंट रे है, प्लेन पे पड़ रही है ट्रांसपेरेंट गिलास से। ये रिफ्लेक्टेड रे है, या फिर इमरजेंट रे की भी बात करें तो इमरजेंट रे और नॉर्मल, ये तमाम के तमाम क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन के ऊपर आ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। इस वजह से इसको कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। बात समझ में आ रही होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे या फिर इमरजेंट को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, इमरजेंट रे, ऑल ऑफ लाई इन द सेम प्लेन। सच टाइप ऑफ फिनोमिना इज नॉन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि इस तरह का जो फेनोमिना या इस तरह का जो प्रोसेस होता हुआ नज़र आता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा जी, चलें हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद टॉपिक में क्या कह रहा है, अगर मैं बताऊं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स में क्वेश्चन था कि सर बताएं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये दो चीज़ों का रेशो होता है। दो तरह के जो हमारे पास एंगल होते हैं उनका रेशो होता है। यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इसका फार्मूला समझा दूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको ईटा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, ETA, ईटा पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, ईटा पढ़ा जाता है। तो ये दो जो हमारे पास एंगल्स होते हैं उनका रेशो होता है, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल of incidence to the sine of the angle of refraction when the light enters from one medium to another। जब लाइट इंटर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हो रहा होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो फॉर्म हो रहा होता है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, उन दो एंगलों के जो रेशियोज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेशियो जो होता है उसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। इस बात को अपनी माइंड में रखें। दो एंगल्स के रेशो आप यूँ कह सकते हैं द रेशो बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी डेफिनेशन बन सकती है। तो यहाँ से भी आप ये वाली डेफिनेशन को भी देख सकते हैं। दो तरह की डेफिनेशन बन रही है, आपको जो इजी लगे वो वाली। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है। आप देख सकते हैं एंगल है, ऊपर भी नीचे भी एंगल है, दोनों की यूनिट क्या होंगी, सेम होंगी। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो यूनिट क्या होगी, इसकी किसी किस्म की कोई यूनिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ आल्सो नाउन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ स्नेल्स लॉ, पेपर में आता है, या फिर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ कहते हैं, या फिर कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बताओ। ये तीनों का मतलब सेम है, बस नाम चेंज है। इन तीनों को क्या करें, एक ही तरीके से डिफाइन करें, एक ही तरीके से क्या करें, एक्सप्लेन करें। एक छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल को डील करते हैं। एग्जांपल को डील करने से पहले मैं इसकी स्टेटमेंट को यहाँ पे रीड कर देता हूँ। स्टेटमेंट क्या कह रही है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज़ 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एक डायमंड है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, 2.42 है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड, लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी डायमंड के अंदर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमारे पास, दिया हुआ है। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है, यूनिट नहीं है, याद रखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं है, अभी नहीं बताया। अब हमसे पूछ रहा है कि जो लाइट की स्पीड होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड रहेगी वो क्या होगी, स्पीड वो हमसे पूछ रहा है। तो आप बता लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 2.42 गिवन है, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है हमारे पास क्या होती है, 3 एक्सपोनेंशियल 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये स्पीड की लाइट की स्पीड है, सही है। और वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, वेलोसिटी क्या रहेगी, डायमंड की स्पीड क्या रहेगी, लाइट की स्पीड क्या रहेगी डायमंड के अंदर। ये कौन सी स्पीड है, स्पेस के अंदर जो स्पीड होती है लाइट की वो ये गिवन है 3 एक्सपोनेंशियल 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और हमसे क्या पूछ रहा है, डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो पूछ रहा है। तो सिंपल फार्मूला लगाया वहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल C/V। C मतलब स्पेस में जो लाइट की स्पीड होगी उसको डिवाइड किया किस में से, डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी, तो इसको C से डिनोट किया। C ऊपर गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करना है, किसके अंदर, डायमंड के अंदर। V को उधर शफल करवा दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इधर लेके आओगे तो C/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्या होगा, C/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब यहाँ से क्या करना है आपने, हाँ तो बात कहाँ तक पहुँच गई थी, मैं कह रहा था कि जो हमारे पास स्पीड फाइंड करनी है किसकी, डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी उसको फाइंड करना था। हमने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इधर शफल करवा दिया, V को उधर लेके गए, C/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C हमारे पास गिवन है 3 एक्सपोनेंशियल 10⁸ मीटर पर सेकंड, डिवाइड कर दिया किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास गिवन है 2.42 को पुट करके जब इन दोनों को डिवाइड करोगे कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को पुट करोगे तो यू गेट योर फाइनल आंसर 1.24 एक्सपोनेंशियल 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट। मेरे ख्याल से आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। लेक्चर अगर समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। टिल दैट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।